अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर खानपुर में, जो कि टेक्सला और हरीपुर के दरमियान वाक़ है। खानपुर डैम के हवाले से ये इलाका काफ़ी मशहूर है। यहाँ के किन्नू और लीची जो है वो काफ़ी मशहूर हैं पाकिस्तान के अंदर। आप मेरी बैक साइड के ऊपर जो बागात हैं वो देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आज हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं जी एक 7 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम की, जिसके अंदर हम कैनेडियन सोलर के 12 अदद सोलर पैनल्स एन टाइप बेनिफिशियल यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे और साथ में चूंकि यहाँ पर नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो लिथियम बैटरी इंस्टॉल करेंगे जी। सोलोना की IP65 लिथियम बैटरी है, 7 साल वारंटी के अंदर आती है, 5 किलोवाट की ये बैटरी है। तो इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, ये सिस्टम किन लोगों को लगाना चाहिए। ऐसे तमाम लोग जिनके घर पे 3 AC और इसके साथ जो बाकी घर का लोड है, जैसा कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लाइटें, पंखे, इस्त्री, ओवन वगैरह एट ए टाइम चलता हो, तो उनको ये इन्वर्टर लगाना चाहिए। जब भी हम हाइब्रिड सिस्टम की कैलिब्रेशन की या फिर उसकी कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हमेशा याद रखें कि सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि आपने एक वक्त में एट ए टाइम कितनी चीज़ें ऑन करनी हैं, कितना लोड चलाना है। क्योंकि जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसके ऊपर कोई लोड नहीं होता। आप भले 10 AC भी लगा लें, आप एक 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगा ले सकते हैं, जो कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको यूनिट्स प्रोवाइड कर देता है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर ये चीज़ डिसाइड करता है कि एक वक्त में आप 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या 10 किलोवाट का लोड उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैनल जो हैं वो कम इसीलिए लगाए हैं क्योंकि हमने नेट मीटरिंग नहीं करनी। सिर्फ दिन के टाइम पे 2 AC और इसके साथ बाकी जो बेसिक लोड है वो चलाएंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर 7 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल किए हैं। हाँ, इन्वर्टर बड़ा इसलिए लगाया है ताकि फ्यूचर में अगर लोड बढ़ता है तो फिर इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े, इसी इन्वर्टर के साथ हमारा गुजारा हो जाए। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ कि जहाँ पर हमने ज़्यादा जगह के ऊपर कम पैनल लगाने हो तो वहाँ पे हम जो GI का स्ट्रक्चर होता है, स्टैंड्स होते हैं L3 L2, वो लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर जगह कम हो और पैनल ज़्यादा लगाने हो तो वहाँ पर फिर हमें फैब्रिकेशन करनी पड़ती है, आई बीम स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, गार्डर वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब जैसे ये ममटी है, इस ममटी का साइज़ जो है वो आलमोस्ट 15 फुट बाई 20 फुट है। तो यहाँ पर अब जगह कम है, यहाँ पे अगर हम स्टैंड लगाते तो सिर्फ एक ही स्टैंड लग पाता है जिसके ऊपर 3 पैनल लग सकते हैं। सेंटर में टंकी भी पड़ी हुई है, तो इसलिए हमने इसको अपलिफ्ट किया। फ्रंट साइड से कम हमने इसको 4 फुट की एलिवेशन दी ताकि ये जो एयर है यहाँ से क्रॉस होकर बीच में से निकल जाए। 6 पैनल्स आगे फ्रंट पे लगा दिए हैं, 6 पैनल पीछे लगा दिए हैं। बीच में थ्रू आउट जो है वो एक रस्सा छोड़ दिया है ताकि यहाँ से एक स्टूल रख के खड़े होकर इन पैनल्स को वॉश भी किया जाए। और इसके अलावा अगर इस टैंकी में किसी किस्म की मेंटेनेंस करनी पड़े तो यहाँ से सेंटर से ये ढकना खोल के बंदा इसके अंदर उतर जाए, और इसके अलावा हवा के लिए भी रास्ता बन जाए कि बीच में से जो एयर आए वो यहाँ से निकल जाए। तो इस तरीके से हमने इस कम जगह के ऊपर जो है वो 12 पैनल्स का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया। इसी तरह से कीमत का भी आप फ़र्क निकाल सकते हैं। आप अपने घर की छत पे खड़े होकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर पे स्ट्रक्चर किस तरह का लगना है, स्टैंड्स लगने हैं या फिर अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर लगना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप स्टैंड्स पे जाते हैं तो 12 पैनल लगाने के लिए आपका 25 से 30 हज़ार में स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से अपलिफ्टेड गार्डर वाला स्ट्रक्चर 14 गेज के C चैनल्स की मदद से बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर कीमत तकरीबन 6 से 7 गुना तक भी बढ़ सकती है। डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रक्चर की हाइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिथियम बैटरी भी हमने इंस्टॉल कर दी है जी। बैटरी है सोलोना IP65, इसका जो मॉडल नंबर वगैरह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। और इसका BMS वगैरह भी कनेक्ट कर दिया है। इस बैटरी की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अलग से लॉगर स्टिक भी आती है जिसकी मदद से आप इसके लाइफ साइकिल वगैरह और इसकी ऐप की मदद से इसका जितना भी जो डाटा है, जो मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी स्क्रीन के ऊपर आने वाले जो पैरामीटर्स हैं और जो डाटा है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त बैटरी तकरीबन 53% चार्ज है और अभी ये चार्जिंग स्टेट में है। तकरीबन 2.68 किलोवाट से ये चार्ज हो रही है। सारी की सारी पावर सोलर से आ रही है, तकरीबन 3150 वाट सोलर से आ रहे हैं और घर का लोड चल रहा है जी सिर्फ 208 वाट। और वापडा की तरफ ना कोई पावर जा रही है, ना वापडा से हम परचेज़ कर रहे हैं, 0 वाट पे है। ये सिस्टम ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में इंस्टॉल किया है और इसकी जो सेटिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रखी है जी। यहाँ पर अगर हम सेटिंग में जाएँ तो ये देखें, बैटरी सेटिंग में जाएँ, यहाँ पर ये लिथियम इसके पैरामीटर सेलेक्ट कर लिए हैं। पेज 2 के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं वापडा से चार्जिंग बंद रखी है और यहाँ पर 15% पे शट डाउन रखा है, 25% पे बैटरी लो बैटरी का अलार्म देगी और 30% पे जाके रीस्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ है सिस्टम वर्क मोड। इसमें देखें हमने सोलर सेल को ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन मीटर नहीं है
और दूसरे पेज पे जाएं तो यहाँ पे मैंने टाइम ऑफ यूज़ को चेक करके 65% पे सेट कर दिया है, यानी कि शाम को सूरज ग्रूब होने के बाद हमारी जो लोड है ये बैटरी पे शिफ्ट होगा, और जब बैटरी 65% पे पहुँच जाएगी उसके बाद हमारे सारा के सारा लोड हैवी और लाइट दोनों वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जेन पोर्ट यूज़ में जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हैवी लोड का यानी कि स्मार्ट लोड का जो कट ऑफ पॉइंट है वो 60% पे रखा है, यानी कि रात को अगर लाइट चली जाती है तो 60% पे जाके हमारा जो स्मार्ट लोड है यानी कि हैवी लोड एसी, फ्रिज, मोटर, इस्त्री वगैरह वो बंद हो जाएगा और सिर्फ लाइट लोड चलता रहेगा। 60 से नीचे वाली जो इसका पोर्शन है वो इसलिए रखते हैं ताकि अगर इमरजेंसी में लाइट अगर सुबह तक वापस नहीं आती तो फिर हमारे पास थोड़ा बहुत बैकअप बचना चाहिए। और सेम यही डाटा जो है वो आप इसकी जो एंड्रॉयड ऐप है सोलर मैन स्मार्ट उसके ऊपर भी देख सकते हैं। जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर से कितने वाटेज आ रहे हैं और इसके अलावा जो कंजम्पशन है, और ये सारी चीज़ें आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसकी डीबी के अंदर आप जितना भी इसका जो कंट्रोल है जिसमें आपके सोलर के ब्रेकर आ गए, वापटा का कंट्रोल, इसके अलावा चेंज एवर्स, हैवी और लाइट लोड के बाईपास स्विच, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि मैनेज करके इस डीबी के अंदर हमने प्रोवाइड कर। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट की। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2025 में, और हमेशा की तरह पाकिस्तान में जिस चीज़ की मनमानी कीमत वसूल करनी होती है, जिसको महंगा करना होता है, ये जो 10 किलोवाट का इन्वर्क्स का इन्वर्टर है ये आज से 2 से 3 माह पहले लॉन्च हुआ था और उस वक्त इसकी कीमत चल रही थी तकरीबन 4,55,000 से 4,60,000, और अभी जुलाई 2025 में ये 4,90 का भी नहीं मिल रहा। जानबूझ के पता नहीं क्यों चीज़ों को मार्केट से शॉर्ट किया जाता है और जिसके पास अवेलेबल होती है चीज़ वो फिर अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल करता है। तो खैर 12 एन टाइप के कैनेडियन पैनल्स गार्डर वाले स्ट्रक्चर के साथ, और ये IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर, उसके साथ IP65 लिथियम बैटरी, और साथ में इसका जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, सामान है, अर्थिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, केबलिंग है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिला के इस पूरे सिस्टम की जो कॉस्ट है ये तकरीबन 13 लाख पाकिस्तानी रुपए के आसपास आई है। सेम ये सिस्टम आप 9 से 10 लाख में भी लगा सकते हैं अगर आप किसी ऐसे ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर इस्तेमाल कर लें जिसका कोई वाली वारिस ना हो, जैसा कि अक्सर लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर बाद में उस सिस्टम की सेटिंग करवाने के लिए और उसके मसले पूछने के लिए जो है वो इधर उधर ख्वार होते रहते हैं। तो ये थी जनाब एक 7 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम की इंस्टॉलेशन, जिसमें 10 किलोवाट का इन्वर्टर और 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी हमने इंस्टॉल की है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से आइंदा भी वीडियोस देखने को मिलती रहा करें तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।